Hello students, a very good morning to all of you. Hope you all are doing good and having a great day at your home. My name is Vipul Rotela and I welcome you all to our YouTube channel Distinzi Learning. I hope आपने अभी तक ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज डू इट राइट नाउ. तो आज हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल. अभी तक हमने सीखा कि रेशनल नंबर a अपन b या x अपन y के फॉर्म में होता है. क्या मैं किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूं? Yes or no? I want you all to post your answers in the comment box. क्या हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? तो आंसर यहां पे है yes, we can do it. Let's have an example. 10 upon 2. Oh, I'm sorry, 11 upon 2. 11 upon 2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आंसर हमें यहां पर मिलेगा? I want you all to post your answers in the comment box. It's too simple. I hope आप सबने कर लिया होगा and that's 5.5. Similarly, we can do for the 28 upon 5. (5.6). Okay, let's move on to the property of rational number. a अपन b के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. ओके, x अपन y के फॉर्म में लिखे सकते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो 11 अपॉन 2 बच्चों, क्या आपके पास x अपॉन y के फॉर्म में नहीं है? क्या 28 अपॉन 5 आपके पास यहां पे x अपॉन y के फॉर्म में नहीं है? एब्सोल्युटली है बच्चों. सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं. 11 अपॉन 2 x अपॉन y के फॉर्म में है, दोनों के दोनों को प्राइम है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं. सिमिलरली 28 अपॉन 5 आपके x अपॉन y के फॉर्म में है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों को प्राइम है. ओके, लेकिन जब हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा तो हमें आंसर मिला 5.5 एंड द नेक्स्ट वन इज 5.6. ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में एंड हो जाता है. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब कि आपके पास डेसिमल के बाद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा, यानी वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया. ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. होप इट्स फाइन. और यू कैन से दैट अगर डेसिमल के बाद आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर सकते हो, यानी वो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं, तो आप कह सकते हो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग है. फॉर एग्जाम्पल 3.285. यहां पे 5 के बाद आपको रिमाइंडर जीरो मिल गया है. दैट्स मीन यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स देखो फाइनाइट है ना, 1 2 3. सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल इज 6.2801. यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स अगेन फाइनाइट है, 1 2 3 4 5. हम डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट दिख रहा है. लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पे ऐसा लिख लूं 5.267 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है कि मुझे यहां पे 7 के बाद मैं कितने भी स्टेप्स करता रहूं रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा. दैट्स मीन गाड़ी यहां पे रुकने वाली नहीं है, ये चलता रहेगा, एंडलेसली चलता रहेगा. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जहां पे हमें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद किसी एक स्टेप में रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता, तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. तो अभी हमने दो डेसिमल एक्सपेंशन देखा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, यहां पे 3.285 आपका टर्मिनेटिंग है, 6.2801 आपका टर्मिनेटिंग है, 5.267 आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. नाउ वी वर डिस्कसिंग ऑन द रेशनल नंबर्स. हम रेशनल नंबर्स पे डिस्कस कर रहे थे. हमने देखा सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं. प्लीज नोट डाउन इट. ऑल रेशनल नंबर्स या जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का क्या नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे पास रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? तो यहां पे बच्चों कंडीशन ऐड होता है. ओके, एंड द कंडीशन इज ओके
10/3, 10/3। प्लीज ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10/3। पहले चेक करो क्या रेशनल नंबर है, x/y के फॉर्म में है। यस, इट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, x/y के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, दोनों के दोनों को ऊपर में। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से देगा। यानी ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। होप इट्स फाइन। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पे एक और चीज रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है पर्टिकुलर ऑर्डर पे। मुझे यहां पे 3 मिल रहा है एंडलेसली, इन्फिनाइट ऑफ टाइम्स, यानी 3 के बाद मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा। तो मैं यहां पे इस चीज को लिख सकता हूं 3.3 बार। दैट्स मीन आपके पास डिजिट्स डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रही है वो ओनली 3 है। सिमिलरली लेट्स हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल, 5.6782828282 डॉट 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 डॉट। अब आप इसे कैसे रीड करोगे स्टूडेंट्स? इट्स इंपॉर्टेंट कि यहां पे आप रीड कर सकते हो कि डेसिमल के बाद 82 रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर पैटर्न में, तो 82 के ऊपर बार आ जाएगा। 82 के ऊपर बार आ जाएगा, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल के बाद 82 आपका रिपीट हो रहा है इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एंडलेसली। प्लीज रिमेंबर, वी आर डिस्कसिंग फॉर द रेशनल नंबर्स टिल राइट नाउ। अभी हम रेशनल नंबर्स पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी आपका रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? decimal expansion of rational numbers terminating, and the second one non-terminating, and recurring। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेकरिंग का मतलब है कि डिजिट्स डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट हो रही होंगी। रिमेंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर सिर्फ 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आपके पास कंडीशन भी आ जाती है। ओके, एंड द कंडीशन इज दैट कि वो रेकरिंग भी होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप एक बस में जा रहे हो, तो बस में आपको क्या होता है, जर्नी प्रोवाइड करवाई जाती है ना, तो ड्राइवर के साथ कंडक्टर भी होता है ना। पॉसिबल नहीं है ना, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, कंडक्टर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पे कंडीशन एक और डिफाइन होता है कि अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, तो वो रेकरिंग अगर होगा तभी वो आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहां पे। Again, I'm going to have a multiple examples for you. 3.2, 6.87, 5.83. Okay? अब नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग का डेसिमल एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6.252525। ये डॉट का देखना जरूरी है बच्चों, यानी डॉट आपका आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वन 7.282828 डॉट डॉट डॉट। ओके, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो 7.28 का बार। दैट्स मीन ये 28 आपके यहां पे रिपीट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड क्लास। आई होप आपको रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। सो वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक यू।